हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू प्रूडेंट पाथ। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था 10 लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट डिलीवर्स किए थे फॉर द कंटिन्यू 4 क्वार्टर्स। तो हम इतने सारे स्टॉक्स की यूनिवर्स में कैसे अपने स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया जो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम स्क्रीनर्स का यूज करते हैं। हम लॉगिन करेंगे screener.in पे। आप इस पे अपनी गूगल आईडी के थ्रू फ्री भी लॉगिन कर सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स ये रहते हैं कि उसमें आप एक्सेल शीट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो हम screener.in पे जाएंगे और screener.in पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन्स। तो हम ये स्क्रीन्स पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन्स पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। हम क्रिएट न्यू स्क्रीन में आए तो हमको यहाँ पे एक बॉक्स मिले दिखेगा ये इस रेक्टेंगुलर शेप में। तो इस बॉक्स में हमको अपनी क्वेरीज डालनी है डिपेंडिंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो शेयर किया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर द कंटिन्यूअस 4 क्वार्टर्स कंपनी की नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो मैंने कैसे किया था वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में ये वो पिक करेगा जिस कंपनी ने अपनी रीसेंट अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं। लाइक कुछ कंपनीज ने अभी तक सेकेंड क्वार्टर के जो 30 सितंबर को एंड हो रहा है उसकी अर्निंग्स भी रिपोर्ट कर दी हैं। और कुछ कंपनीज ने अभी तक जून के बाद 30 जून के बाद अभी तक अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं की है। तो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में ये वो अर्निंग्स पिक करेगा जो लेटेस्ट रिपोर्टेड है। जैसे जिन कंपनीज ने रिपोर्ट कर दी है 30 सितंबर की, वो 30 सितंबर की पिक करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है? नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रिसीडिंग क्वार्टर। नेट प्रिसीडिंग क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? करंट क्वार्टर के जस्ट पहले वाला क्वार्टर। तो सपोज अभी का क्वार्टर एंड हो रहा है 30 सितंबर, तो लेटेस्ट क्वार्टर हुआ 30 सितंबर, प्रिसीडिंग क्वार्टर हुआ 30 जून। फिर हम यहाँ पे डालेंगे एंड। फिर हमारी नेक्स्ट क्वेरी होगी नेट प्रॉफिट preceding quarter should be greater than net profit 2 क्वार्टर्स बैक। 2 क्वार्टर्स बैक का मतलब लास्ट क्वार्टर के भी पहले वाला क्वार्टर। तो लेटेस्ट क्वार्टर हुआ सितंबर, प्रिसीडिंग क्वार्टर हुआ जून, 2 क्वार्टर्स बैक हुआ मार्च। एंड नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर्स बैक शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट 3 क्वार्टर्स बैक। मतलब ये हुआ सितंबर, ये हुआ जून, ये हुआ मार्च, एंड 3 क्वार्टर्स बैक हुआ दिसंबर। अब हम अपनी क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद हमारे पास 2776 स्टॉक्स की लिस्ट आई है। अब हम इस 276 की लिस्ट को और ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए। सपोज मुझे बड़ी कंपनीज और स्टेबल कंपनीज चाहिए, मुझे छोटी कंपनीज नहीं चाहिए। तो मैंने मार्केट कैप का क्राइटेरिया ऐड कर दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख करोड़। तो मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैंने क्वेरी को रन किया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने 10 स्टॉक्स की लिस्ट आई है। और ये 10 स्टॉक्स बेसिकली बिलोंग करते हैं लार्ज कैप कैटेगरीज को, क्योंकि हमने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप का क्राइटेरिया ही यूज किया था। अब चाहे तो हम इन 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या हम इन स्टॉक्स का
पे और रिसर्च करके फिर जाके उसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो हमें क्या किस तरह से अपनी इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई करना है, और हमें किस तरह से एक स्टॉक यूनिवर्स से 10 या 15 या 20 स्टॉक्स को लेके आना है, वो हम स्क्रीनर्स की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। और स्क्रीनर्स के और यूज के लिए और इन्वेस्टिंग रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।